एक छोटे से गांव में एक प्यारा और जिज्ञासु लड़का रहता था, आरव। आरव को पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत प्यार था। वो हर दिन जंगल के किनारे खेलने जाता और नई नई चीजें खोजता। लेकिन गांव के बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। बच्चे, आरव तो हमेशा पेड़ों और जानवरों से बातें करता रहता है। आरव मुस्कुराकर चुप हो जाता। एक दिन वो जंगल में खेल रहा था कि तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वो आवाज की तरफ दौड़ा। आरव ने देखा कि एक छोटी सुनहरी गिलहरी पेड़ के कटे हुए तने में फंसी हुई थी। आरव ने धीरे धीरे लकड़ी हटाई और गिलहरी को बाहर। धन्यवाद आरव, तुमने मेरी जान बचाई। आरव चौंक गया। तुम बोल सकती हो? मैं साधारण गिलहरी नहीं हूँ। मेरा नाम सुनहरी है। मैं जादुई जंगल की रक्षक हूँ। फिर उसने अपनी छोटी सी थैली से एक चमकता हुआ बीज निकाला। ये जादुई बीज है। अगर इसे सही जगह लगाया जाए तो ये पूरे जंगल को बचा सकता है। तभी आसमान अचानक काला होने लगा। जंगल के दूर वाले हिस्से से काला धुआं उठ रहा था। पक्षी डर कर उड़ने लगे। ये क्या हो रहा है? जंगल की जादुई रोशनी खत्म हो रही है। अगर जल्द ही जादुई पेड़ नहीं उगा तो पूरा जंगल सूख जाएगा। तो हमें जल्दी करनी होगी। सुनहरी ने कहा कि जादुई बीज को रोशनी वाली पहाड़ी पर लगाना होगा, लेकिन वहां पहुंचने के लिए 3 मुश्किल रास्ते पार करने होंगे। आरव और सुनहरी जंगल के अंदर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। बीच में एक पुराना लकड़ी का पुल था। हवा बहुत तेज चल रही थी। सावधान, पुल कभी भी टूट सकता है। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक चर, पुल टूटने लगा। सुनहरी डर गई, लेकिन तभी आरव ने एक लंबी बेल पकड़ी और सुनहरी को बचा लिया। दोनों सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। तुम बहुत बहादुर हो आरव। आरव मुस्कुराया। आगे जंगल में हजारों चमकती तितलियां उड़ रही थीं, लेकिन ये साधारण तितलियां नहीं थीं। वे हर कुछ सेकंड में अपना रंग बदल रही थीं। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, सारे रास्ते गायब हो गए। अब हम किस तरफ जाएं? सुनहरी ने कहा, इन तितलियों का पीछा करो। ये सच्चे दिल वालों को सही रास्ता दिखाती हैं। आरव ने ध्यान से देखा। एक नीली तितली बार बार एक ही दिशा में उड़ रही थी। दोनों उसके पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें सही रास्ता मिल गया। रास्ते में उन्हें एक घायल सफेद भेड़िया मिला। उसके पैर में कांटा लगा था। भेड़िया दर्द से कराह रहा था। हमें जल्दी है। लेकिन आरव रुक गया। उसने धीरे धीरे कांटा निकाला और पत्तों से पट्टी बांधी। भेड़िया खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक उठी। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर भेड़िया उन्हें एक गुप्त छोटा रास्ता दिखाकर जंगल के खतरनाक हिस्से से बाहर ले गया। आखिरकार दोनों रोशनी वाली पहाड़ी पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही धरती हिलने लगी। एक विशाल काला साया उनके सामने आ गया। वो था धुएं का राक्षस। ये बीज मुझे दे दो। आरव डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। नहीं, मैं जंगल को बचाऊंगा। राक्षस ने तेज हवा का हमला किया। सुनहरी गिर गई। बीज हवा में उड़ने लगा। आरव दौड़ा और आखिरी समय पर बीज पकड़ लिया। आरव ने तुरंत बीज मिट्टी में लगा दिया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक धरती चमकने लगी। बीज से सुनहरी रोशनी निकली। धीरे धीरे एक विशाल जादुई पेड़ उगाया। उसके पत्ते इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। धुएं का राक्षस चीखने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए। फूल खिल उठे। पक्षी खुशी से गाने लगे। सभी जानवर आरव के आसपास इकट्ठा हो गए। हर कोई खुश था। सुनहरी मुस्कुराई। आज तुमने सिर्फ जंगल नहीं, हम सबकी उम्मीद बचाई है। तभी जादुई पेड़ से एक चमकता फल नीचे गिरा। सुनहरी ने वो फल आरव को दिया। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी, ये जंगल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आरव की आंखें खुशी से चमक उठी। उस दिन के बाद आरव गांव का हीरो बन गया।
अब बच्चे उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, सब उसके साथ पेड़ लगाने लगे। हर शाम आरव जंगल जाता, सुनहरी गिलहरी उसके कंधे पर बैठती और दोनों जादुई पेड़ के नीचे बैठकर ढलता सूरज देखते। सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाले दिल में होती है।